सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में आज हम माता सीता की मिथिला से विदाई की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए इस दिव्य और भावपूर्ण कथा का श्रवण करें। मिथिला नगरी में अनेक दिनों तक चला वह विवाह का दिव्य उत्सव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां कुछ दिन पहले चारों ओर शहनाइयों की मधुर ध्वनि, मंगल गीतों की गूंज और देवताओं की पुष्प वर्षा से संपूर्ण जनकपुरी आनंदमय हो उठी थी। वहीं आज उसी नगरी की हवाओं में एक मधुर विरह घूमने लगा था। यह वह क्षण था जिसका स्मरण मात्र ही हृदय को भावुक कर देता है। जनक नंदिनी सीता को अपने पिता के आंगन से विदा होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करना था। प्रातःकाल की सुनहरी किरणें जनकपुरी के महलों पर पड़ रही थीं। मंद मंद बहती शीतल हवा पुष्पों की सुगंध बिखेर रही थी, पर आज उस सुगंध में भी एक अनकही उदासी थी। राजमहल के भीतर माता सुनैना अपनी पुत्रियों को निहार रही थीं। उनकी आंखों में गर्व था कि उनकी पुत्रियां धर्म और मर्यादा के सर्वोच्च कुल में जा रही हैं, पर मां का हृदय बार बार भर आ रहा था। उधर भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठे थे। विवाह के सभी वैदिक संस्करण पूर्ण हो चुके थे। गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्सों, आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। गृहस्थ जीवन केवल सुख का नहीं, धर्म, त्याग, सेवा और मर्यादा का मार्ग है। सदैव सत्य का पालन करना और अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखना। चारों भाइयों ने विनम्रता से गुरु के चरण स्पर्श किए। कुछ समय बाद महाराज जनक राजसभा में आए। उनके मुख पर वही तेज था, पर आज आंखों में एक पिता की ममता छलक रही थी। उन्होंने महाराज दशरथ का हाथ थामकर कहा, महाराज, आज मैं अपनी सबसे अनमोल धरोहर आपके परिवार को सौंप रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी छत्र छाया में मेरी पुत्रियां सदैव सुखी रहेंगी। महाराज दशरथ ने भावुक होकर उत्तर दिया, राजन, आज से सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति केवल आपकी पुत्रियां नहीं, हमारी पुत्रियां भी हैं। अयोध्या उन्हें उसी प्रेम से अपनाएगी जैसे अपने हृदय को अपनाती है। यह सुनकर सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हो उठे। उधर राजमहल के भीतर माता सीता अपनी माता सुनैना के सम्मुख खड़ी थीं। सुनैना ने कांपते हाथों से अपनी पुत्री के मस्तक पर हाथ रखा। कुछ क्षण तक वे कुछ बोल ही न सकीं। फिर प्रेम से बोली, पुत्री, आज से अयोध्या ही तुम्हारा घर है। अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानना और अपने मधुर व्यवहार से दोनों कुलों का गौरव बढ़ाना। माता के ये शब्द सुनते ही सीता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने माता के चरणों में सिर रख दिया। उनकी सखियां भी रो पड़ीं। महाराज जनक आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पुत्री को उठाया और बड़े स्नेह से कहा, पुत्री, तार तुम्हें जनक नंदिनी कहेगा, पर आज से तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान यह होगी कि तुम श्री राम की अर्धांगिनी हो। धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। जहाँ सत्य होगा वहीं तुम्हारा स्थान होगा। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, आपके संस्कार ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। मैं जीवन भर
आपकी शिक्षा का पालन करूंगी। उनकी मधुर वाणी सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभल हो उठे। उधर उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति भी अपने माता पिता और परिजनों से विदा ले रही थीं। चारों ओर करुणा और प्रेम का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। राजमहल की दासियां, सखियां और नगर की स्त्रियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से इस दृश्य को देख रही थीं। इसी बीच गुरु वशिष्ठ ने शुभ समय की सूचना दी। स्वर्णिम रथों को सजाया गया, हाथी, घोड़े और विशाल सेना फिर से यात्रा के लिए तैयार हो गई। शंखनाद हुआ, नगाड़े बजे और वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि के बीच विदाई की रस्म प्रारंभ हुई। माता सुनैना ने श्री राम की आरती उतारी। उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखकर कहा, पुत्र, मेरी सीता अत्यंत सरल और करुणामय है। आज मैं उसे आपके संरक्षण में सौंप रही हूँ। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माता श्री, आप निश्चिंत रहें। सीता केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री है। उनका सम्मान और सुख ही मेरा धर्म है। श्री राम के ये वचन सुनकर राजा जनक और माता सुनैना का हृदय संतोष से भर उठा। अब विदाई का वह मार्मिक क्षण आ पहुंचा, जिसे देखकर कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। माता सीता ने एक बार पीछे मुड़कर अपने महल, अपने आंगन, अपने माता पिता और अपनी सखियों को देखा। बचपन की अनगिनत स्मृतियां उनकी आंखों के सामने तैर उठीं, पर अगले ही क्षण उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखा। उनके शांत और करुणामय मुखमंडल को देखकर उनका मन स्थिर हो गया। उन्हें अनुभव हुआ कि अब उनका संपूर्ण जीवन प्रभु के चरणों के साथ जुड़ा है। धीरे धीरे चारों दंपत्ति अपने अपने रथों में विराजमान हुए। महाराज दशरथ की भव्य बारात पुनः अयोध्या की ओर चल पड़ी। जैसे ही रथ आगे बढ़े, संपूर्ण जनकपुरी जय श्री राम, जय सीताराम और जनक नंदिनी माता सीता की जय के उद्घोष से गूंज उठी। देवताओं ने पुनः आकाश से पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी। महाराज जनक बहुत देर तक उस बारात को निहारते रहे, जब तक रथ उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। वे वहीं खड़े रहे। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, पर उनके होंठों पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी पुत्री को संसार का सर्वोत्तम जीवन साथी प्राप्त हुआ है। उधर यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। मार्ग के दोनों ओर ऋषि मुनि, ग्रामवासी और भक्तजन भगवान श्री राम तथा माता सीता के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जहाँ जहाँ बारात पहुँचती, लोग पुष्प वर्षा करते, आरती उतारते और प्रभु के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते। भगवान श्री राम अत्यंत विनम्रता से सभी का अभिवादन करते चल रहे थे और माता सीता शांत भाव से उनके समीप विराजमान थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं श्री हरि और महालक्ष्मी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए एक साथ यात्रा कर रहे हों। मिथिला से चली भगवान श्री राम, माता सीता और चारों दिव्य युगलों की पावन यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी। मार्ग के दोनों ओर प्रकृति मानो स्वयं इस दिव्य मिलन का स्वागत कर रही थी। वृक्षों की शाखाएं मंद पवन में झुक झुक कर प्रणाम कर रही थीं। सरिताएं कल कल निदान करती हुई बह रही थीं। पक्षियों के मधुर स्वर वातावरण को और भी पावन बना रहे थे।
जहाँ जहाँ यह दिव्य बारात पहुँचती, वहाँ के ग्रामवासी अपने घरों से निकलकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। कोई पुष्प अर्पित करता, कोई आरती उतारता और कोई केवल भगवान श्री राम तथा माता सीता के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानता। रथ पर विराजमान श्री राम के मुख पर वही दिव्य शांति थी जो हर भक्त के मन को मोह लेती थी। उनके समीप बैठी माता सीता विनम्रता और लज्जा की प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रही थी। उनके मुखमंडल पर ऐसी अलौकिक आभा थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं महालक्ष्मी पृथ्वी पर विराजमान हो। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति भी अपने अपने रथों में शांत और प्रसन्न भाव से यात्रा कर रहे थे। कई दिनों की मंगलमय यात्रा के पश्चात दूर से अयोध्या के स्वर्णिम महल दिखाई देने लगे। जैसे ही नगर के प्रहरी ने यह समाचार दिया कि महाराज दशरथ की बारात लौट रही है और भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता सहित अयोध्या पहुंचने वाले हैं, वैसे ही पूरी अयोध्या आनंद से झूम उठी। यह समाचार पवन की गति से पूरे नगर में फैल गया। बच्चे उल्लास से गलियों में दौड़ पड़े, वृद्धों के मुख पर मुस्कान आ गई। स्त्रियां मंगल थाल सजाने लगीं, मंदिरों में घंटियां बज उठी, शंखनाद होने लगा, हर ओर एक ही जय घोष गूंजने लगा, जय श्री राम, जय सीताराम। महारानी कौशल्या ने जैसे ही यह समाचार सुना, उनकी आंखें आनंद अश्रुओं से भर उठी। उन्होंने तुरंत महल की दासियों को आदेश दिया कि संपूर्ण राजमहल को दीपों, पुष्पों और रंगोलियों से सजा दिया जाए। महारानी केकई और सुमित्रा भी अत्यंत प्रसन्न थीं। तीनों माताएं स्वयं महल के मुख्य द्वार पर मंगल आरती की तैयारी करने लगीं। अयोध्या की प्रत्येक गली को दुल्हन की भांति सजाया गया। घरों के द्वारों पर आम्र पल्लव और अशोक के तोरण बांधे गए, रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गईं, सुगंधित पुष्पों की मालाएं लटकाई गईं। मंदिरों में विशेष पूजा होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण अयोध्या स्वयं अपने आराध्य प्रभु के स्वागत के लिए सजी हो। उधर बारात धीरे धीरे अयोध्या के मुख्य द्वार तक पहुंच गई। जैसे ही श्री राम का रथ नगर में प्रवेश करने लगा, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगीं, दुदुम्बियां बज उठी। वातावरण सियावर रामचंद्र भगवान की जय के उद्घोष से गूंज उठा। राजमहल के द्वार पर महारानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा स्वर्ण थालों में दीप, अक्षत, रोली, चंदन और पुष्प लेकर खड़ी थीं। उनके साथ अयोध्या की सुहागिन स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। सबसे पहले महारानी कौशल्या ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम की आरती उतारी। उनके नेत्रों में वात्सल्य और गर्व का अद्भुत संगम था। उन्होंने प्रेम से श्री राम के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने माता सीता की ओर देखा। कुछ क्षणों तक वे उन्हें निहारती ही रह गईं। उनके हृदय में ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं महालक्ष्मी उनके घर पधारी हो। उन्होंने माता सीता की आरती उतारी और प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री, आज से यह अयोध्या ही तुम्हारा घर है। तुम केवल मेरी पुत्र वधू नहीं, मेरी पुत्री हो। माता सीता ने विनम्रता पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। कौशल्या ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद कैकेयी ने मांडवी और सुमित्रा ने उर्मिला तथा श्रुतकीर्ति का स्वागत किया। चारों नववधुओं का विधि पूर्वक गृह प्रवेश कराया गया।
महल के द्वार पर कलश स्थापित था। माता सीता ने अपने कोमल चरणों से कलश को स्पर्श किया और मंगलमय कदम रखते हुए राजमहल में प्रवेश किया। ऐसा विश्वास किया गया कि उस क्षण स्वयं लक्ष्मी ने अयोध्या में स्थायी निवास किया। महल के भीतर वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर चारों युगलों को धर्म, प्रेम, सेवा और मर्यादा का पालन करने का उपदेश दे रहे थे। उधर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे। वे अपने चारों पुत्रों और चारों पुत्र वधुओं को देखकर बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। उन्होंने समस्त अयोध्या में दान देने की घोषणा की। निर्धनों को अन्न, वस्त्र, गौएं, स्वर्ण और धन प्रदान किया गया। ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दी गई। नगर में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। संध्या होते ही अयोध्या दीपों की अनगिनत पंक्तियों से जगमगा उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश के सभी तारे पृथ्वी पर उतर आए हों। हर घर से भजन और मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। बच्चे नृत्य कर रहे थे, वृद्ध प्रभु की महिमा गा रहे थे और स्त्रियां श्री सीताराम के मंगल गीत गा रही थीं। रात्रि में जब सब शांत हुआ तब भगवान श्री राम ने राजमहल की ऊंची अटारी से अयोध्या की ओर देखा। उनके समीप माता सीता भी खड़ी थीं। दोनों के मुख पर अद्भुत शांति और करुणा की आभा थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं श्री हरि और महालक्ष्मी संसार को यह संदेश दे रहे हों कि जहाँ प्रेम, धर्म, मर्यादा और त्याग का निवास होता है, वहीं सच्चा सुख और समृद्धि आती है। अयोध्या के प्रत्येक नागरिक के हृदय में उस दिन एक ही भावना थी, अब हमारा जीवन पूर्ण हो गया। हमारे प्रभु अपनी अर्धांगिनी के साथ हमारे बीच विराजमान हैं। इस प्रकार मिथिला की भावपूर्ण विदाई से प्रारंभ हुई यह मंगलमयी यात्रा अयोध्या के दिव्य स्वागत और गृह प्रवेश के साथ पूर्ण हुई। यह केवल एक राज परिवार का आगमन नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा, प्रेम और आदर्श का अयोध्या में स्थायी प्रवेश था। आज भी जब इस प्रसंग का स्मरण किया जाता है तो भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं और हृदय सीताराम के नाम से भक्ति में डूब जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदिनी माता सीता की जय। रघुकुल की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।